आज हम बात करने जा रहे हैं हैप्पी रिटायरमेंट कैसे हो। खुशहाल रिटायरमेंट, सुखदाई रिटायरमेंट, खुशी खुशी रिटायरमेंट कैसे, रिटायरमेंट में कैसे खुश रहे। जबकि ये तो हम जानते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, रिटायर तो होना है। और रिटायर होने के बाद में कई लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वैसे होता ऐसा है कि जब आखिरी वाला दिन होता है तो पार्टी दी जाती है और सब लोग हमारी तारीफ करते हैं और गुलदस्ते दिए जाते हैं, हमारे जाने का दुख मनाते हैं और गिफ्ट देते हैं। फिर हमें अपने घर तक छोड़ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद हम इस धरती पे आते हैं आकाश से, और तब हमें समझ में आता है कि सब खत्म हो गया। जब सुबह उठते हैं तो बड़ा सूना सूना सा लगता है, और सच बात है, बुरा तो लगता है। और जब 1 महीना हो जाता है ऐसे, जब पहली तारीख आती है तो पे नहीं मिलती, पेंशन मिलती है पे का आधा तब भी बहुत दुख लगता है। परंतु देखिए, ये तो सच्चाई है। इसको किसी न किसी प्रकार हमें सुखद बनाना है। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस समय ना तो किसी से उधार लेना है और अब ना उधार देना है। जो आपका पैसा आया है उसको एफडी में डाल दीजिए। अब समस्या सामने क्या आती है कि आपकी उम्र है अभी 60 साल, 62 या 65 साल, और अभी आपको जिंदा रहना है 20 साल और। उसका इंतज़ाम करना है, खाने पीने का, सबका। साथ में आपके साथी है, आपकी पत्नी है, वो भी 20 साल जिंदा रहेगी और वो आपसे छोटी है, 5 साल छोटी है तो 25 साल रहेगी। तो दोनों के खाने पीने का इंतज़ाम 45 साल का हमारे पास होना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए कि अभी तो अवस्था कोई जर्जर हुई नहीं है, तो कहीं हो सके तो कुछ जॉब करने लगना चाहिए। वैसे तो वो ओहदा, वो शान, वो शौकत तो नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है। परंतु उससे आप छोड़ दीजिए। अब रिटायर हो गए हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लीजिए और नई नौकरी में चले जाइए। आपकी जितनी हॉबी हैं जो छूट गई हैं उनको पूरा करिए। अपनी ऐसे वाले करिए जिसमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़े, जैसे बैडमिंटन खेलिए पत्नी के साथ, चेस खेलिए, शतरंज खेलिए, चाइनीज चेकर खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, घूमने जाइए, गार्डनिंग करिए, जो आपकी फिल्म देखने जाइए, थिएटर में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे नाटक होते हैं उन्हें देखिए, तीर्थ यात्रा पे जाइए। और सुबह जब टहलने जाते हैं तो बहुत जूते कसे रहे अभी तक 8-9 घंटे, तो अब चप्पल पहन के जाइए, स्लीपर पहन के जाइए, वहाँ उतार दीजिए और घास पर चलिए। बहुत सुखद लगता है, क्योंकि इस पृथ्वी से तो हम जुड़ ही नहीं पाए थे इतने साल। हाँ, इसी से तो हमारी चमड़ी बनी है, स्किन बनी है। हाँ, उससे उसकी हमें एनर्जी मिलेगी। सूर्य के दर्शन करिए और मांगिए कि हमारी जठराग्नि अच्छी रहे, हमें अच्छे से भूख लगे, हमारा खाना डाइजेस्ट हो। आकाश को देखिए, जो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है, सब दुखों को दूर करता है, उससे एनर्जी लीजिए। योग करिए, स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग इस समय ज़रूरी रहती है। मेरुदंड, इस पृथ्वी का मेरु, सुमेरु पर्वत दंड है, डंडा है, उसके बल पे खड़ी है। ऐसे ही हमारे शरीर का सुमेरु, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है, इसको नहीं झुकना चाहिए। तो इसका खास ध्यान रखें, क्योंकि इसी से आज्ञाएं जाके मस्तिष्क में फैलती हैं तो सुपाच्य भोजन करिए
और धीरे धीरे ऐसे में समय कटता जाएगा, अच्छे से कटता जाएगा। परंतु थोड़े दिन बाद ऐसा समय आएगा जिसकी की प्री प्लानिंग नहीं की जाती, जिसकी की ट्रेनिंग भी नहीं होती, जिसकी की हम कल्पना भी नहीं करते, पर वो सत्य है कि एक समय आता है कि हमारा साथी हमसे बिछड़ जाता है। ये समय बहुत कठिन होता है। लोग आते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, शुद्धि होती है 10 दिन में, 13 दिन में 13 ही होती है, खा पी के सब अपने अपने तरफ चले जाते हैं। और यहाँ से रिटायरमेंट का दूसरा पड़ाव अकेलापन शुरू होता है, जिसे कि संभालना बहुत ज़रूरी है और हमें खुद संभालना है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि हम एक बावले से हो जाते हैं, इतने सालों का साथ छूटना सरल नहीं है। हमारा शरीर में ताकत नहीं रह जाती, वो कहीं अलग हो जाता है, मन अलग हो जाता है, दिमाग अलग हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है। बावले से रहते हैं, परंतु हमें अपने को खुद संभालना है, इस बात का ध्यान रखना है और वैसा ही करना है जैसे कि अभी करते आए हैं। सुबह घूमने जाना है, क्या करते थे, योग करना है, एक्सरसाइज करना है, संतुलित भोजन करना है और अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान रखना है। अभी तक हमारी पर्सनैलिटी कैसी थी? स्वाभाविक थी। यदि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, तो वो हमारे हाथ दिखता था। एसपी हैं तो वो खड़े हो जाते थे, तो कहते थे कि इनके तो खड़े होने से ऐसा लगता है कि देखो ये आ गए। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब पर्सनैलिटी को बदलना पड़ेगा। पर्सनैलिटी शब्द जो है परसों से बना है और परसों का मतलब होता है मुखौटा। पहले जब नाटक होते थे तो उसमें कलाकार कम होते थे, पात्र ज्यादा होते थे, तो रावण का चेहरा लगा लिया मुखौटा और रावण के डायलॉग बोल दिए। उसी आदमी ने राम का मुखौटा लगा लिया और राम के डायलॉग बोल दिए। दूसरा है वो सीता का भी डायलॉग बोल रहा है, सीता का मुखौटा लगा के, लक्ष्मण का लगा के लक्ष्मण का भी बोल रहा है। तो यहाँ अब मुखौटा लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम दुखी तो हैं, इसको तो पूरा संसार जानता है। परंतु आप दुख गाते रहोगे तो इसको कोई सुनना नहीं चाहता। किसी के पास टाइम नहीं है कि आपका रोना सुने। उसको मालूम है कि आपको दुख है। तब यदि आपको अपना दुख व्यक्त करना है तो किसने रोका है? जाइए बाथरूम में, नल चालू करिए और जोर जोर से रो लीजिए। सुबह उठिए, अपना खाली आधा बिस्तर देख के रो लीजिए। परंतु जब उठ के सबको गुड मॉर्निंग करने आएंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने नाती पोतों के साथ खेलिए, खुश रहिए। बाहर भी जाएंगे तो खुश रहिए, क्योंकि लोगों को अवॉइड कर देते हैं लोग। उनको तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही पसंद आता है ना। आपके दुख से उनको कोई वास्ता नहीं। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, परंतु यदि आप खड़े हो गए तो पीछे से आने वाला कुचल देगा ना, या ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो आपको तो चलते रहना है। अब एक हादसा हो गया, आपको तो जिंदा रहना है ना। तो खुश रहना पड़ेगा। वैसे ही घूमना फिरना, योग करना सब है, परंतु अब जो आपकी हॉबी नहीं है, मतलब आपने कभी नहीं किया, उस काम को करिए। तब वो कठिन लगेगा आपको, तब आपका मन उसमें लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी पेंटिंग ना की हो, तो बच्चे की पेंटिंग की किताबें, कॉपियाँ ले आइए, उसमें पेंटिंग करिए, ड्राइंग करिए। कभी कविता ना लिखी हो तो कविता लिखिए, कहानियाँ लिखिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो करना ही नहीं है, फाड़ दीजिए।
कोई मजाक उड़ाएगा। चिट्ठियां लिखिए, अच्छी अच्छी चिट्ठियां लिखिए, उन्हें फाड़ दीजिए, बहुत मन खुश हो जाता है। और हमेशा ऐसा काम करिए जो कि नया हो। अब मैंने तो यही काम किया है कि मुझे कभी गिटार बजाना आता ही नहीं था, तो मैंने तो गिटार संगीत को अपना साथी बना लिया है। जिस उम्र में लोगों ने गाना छोड़ दिया उस उम्र में हमने गिटार उठाया। अब कोई क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? कुछ नहीं। अब तो हम पक्के कंचन हो गए। अब हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा जो मन है वो हम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे जिसमें कि हमें लज्जा ना हो। गिटार सीखने में क्या खराबी है? ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी ताकत इसमें लग जाए और हम एकाग्र चित्तता से इसे बजाते रहें। और यदि हम एकाग्र हो गए तो यही तो साधना है, यही तो समाधि है। और यदि हम खुश रहेंगे तो हम जिसकी याद कर रहे हैं, याद करने को किसने मना किया? वो भी तो खुश होगा, और दुनिया तो खुश होगी ही होगी। तो जीवन कठिन है, पर उसका रास्ता तो निकालना पड़ता है। यादें तेरी जिद्दी बड़ी, मुझसे ये दूर जाती नहीं। कहाँ तू गई ये ना है पता, भूल के तू क्यों आती नहीं। जहाँ भी है तू खुश तो है ना, जहाँ भी रहे खुश ही रहना। जहाँ भी है तू खुश तो है ना, जहाँ भी रहे खुश ही रहना। रातें मेरी सदियों सी हैं, तेरे बिना गुजरती नहीं। को पता हुई है खता, भूल के तू क्यों आती नहीं। जहाँ भी है तू खुश तो है ना,